जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मोदी के नाम का इतना खौफ हो चुका है कि वहां की पब्लिक अपनी सरकार को बोल रही है कि मोदी के ऊपर भरोसा मत करना, क्योंकि ये कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे तो ये बताएं, इंडिया के हवाले से क्या सोच रखते हैं? इंडिया के हवाले से यही सोच है कि मुसलमानों को वहाँ पे सही से जगह नहीं दी जा रही। अच्छा। आपको ये पता है, बहुत पुरानी मस्जिद थी वहाँ पे, बाबर मस्जिद, ठीक है, उसको गिरा के मंदिर बनाया गया है। ये बहुत बुरी बात है। अच्छा। हमारे ना मुसलमानों का जमीर मर चुका है। ठीक है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ठीक है। हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान की कितनी जंगें हो चुकी हुई हैं अब तक? ऑलमोस्ट चार जंगें हुई हैं। 4 जंगों में आप अपने हिस्ट्री तो पढ़ी होगी, आपने में क्या किताबों में पढ़ा होगा 4 जंगों में क्या हुआ और वो जंगें कौन जीता, हिंदुस्तान जीता या पाकिस्तान जीता? 1965 की जो जंग थी, हाँ। मेरा ख्याल है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान सबसे बड़ी जंग वही है, ठीक है। उसके अंदर हमने इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान दिया। अच्छा। ये मानते हैं हम, लेकिन हारा उस वक्त भी पाकिस्तान ही था, क्योंकि 71 पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी स्टेबल तब भी नहीं थी। जैसे आपको पता है, रेड क्लिफ से जब हुआ था, जब उन्होंने सरहदों का फैसला किया था, ठीक है। तो सबको पता है इस बात का, हमारी हिस्ट्री भी यही कहती है, हमारे साथ नाइंसाफी हुई थी। अच्छा, ठीक है। हमारे वहाँ पे मुसलमान भाई काफी अरसे से रह रहे थे, ठीक है। अंग्रेज हिंदू जो उनसे थे, अंग्रेजों का दिल जीतने में कामयाब हो गए, तो फिर अंग्रेजों ने उनको ज्यादा जगह दी। ठीक ये है। बात सब मानते ये हैं। हमने अपनी पास्ट स्टडीज में पढ़ा है, सोशल साइंस में भी पढ़ा है, हाँ जी, यही चीज है। ये तो बात देखिए, सही मानी। इस चीज में तो कोई शक नहीं है कि जो हमारी सोच, अगर पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक की बात करें तो यही चीजें आएंगी ना, कि ज्यादा जगह उन्हें दे दी, कम हमें दे दी। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। जो हमारे गुज़िश्ता वज़ीर आज़म थे, उससे गुज़िश्ता वज़ीर आज़म थे, इन सब का काम था मांगना मांगना मांगना। अच्छा, मांग मांग के क्या करते थे कि पूरी दुनिया में कहते थे जी ये हेल्प लेते थे अपने फ्लड के नाम पे, कभी earthquake के नाम पे। इस्लामिक कंट्रीज जो है ना, इनसे भी हेल्प लेते थे कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, आपको चाहिए कि इस बुरे हालात में पाकिस्तान के साथ खड़े होना। देखिए, उन्होंने आपकी हेल्प की, 1 बार की, 2 बार की, 3 बार की, 10 बार की। अब आपकी एक आदत बन चुकी हुई है। देखिए, बात तो सही है। देखिए, मेरे बड़े कहते हैं कि जो मांगने वाला आता है ना, उसे आप हेल्प ना करो उसकी। मैंने कहा यार क्यों ना करो हेल्प उसकी? उसने कहा उसे आप आदत डाल दोगे मांगने की। क्या आप उसकी एक बार हेल्प करोगे, उसे पता करना तो कुछ पड़ेगा नहीं, अगली बार फिर मांग लूंगा, फिर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें गैरतमंद होने की जरूरत है सर। लेकिन आबिद भाई मुझे ये बताएं कि अब इंटरनेशनल लेवल पे हमारे इस, जब हम हेल्प मांगेंगे या मांग रहे हैं हेल्प, तो लोग हेल्प देंगे हमें? वो यही कहते हैं कि भाई पहले तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो लेके आओ, आप जो फंड देते हो वो लगाते किधर हो ये तो बताओ। पहली बात तो वो ये करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप भी दुनिया में जी रहे हैं, अल्लाह ने आपको भी 4 पैसे दिए हुए हैं। आपका कोई जानने वाला, कोई दोस्त, कोई अजीज बुरे हालात में होता है, आप उसकी हेल्प करोगे। 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, चौथी बार आप कहोगे यार ये क्या है यार, ये रोजाना का इसका काम है ये वाला। इसी तरह हमारा पाकिस्तान जो है ना, पूरी दुनिया में ये बन चुका है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब आए थे 2014 के अंदर, उस वक्त इंडिया वर्ल्ड की 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। 10 से उन्होंने ग्रोथ करके 6 नंबर कम किया, 4th पे वो आ गए। 4th पे आ गए। आने वाले वक्त के अंदर भी ग्रोथ का एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जिस तरह इंडिया की ग्रोथ रेट चाइना से भी अभी आगे चली गई थी। अभी यूएस और इंडिया के जो रिलेशन थोड़े बहुत बीच में खराब हो गए थे, उस वजह से थोड़ी बहुत ग्रोथ के अंदर प्रॉब्लम हुई है, लेकिन यूएस के साथ अभी दोबारा रिलेशन बेहतर हो गए इंडिया के। तो इंडिया इस वक्त और ज्यादा ग्रोथ करेगा। इसकी क्या वजह समझते हैं? इंडिया चाइना से भी तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। इंडिया गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। इंडिया में आपको पता है सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ठीक है ना। इंडिया के ताल्लुकात जो है सबसे अच्छे, इसराइल से बच्चा करके बैठा हुआ है, अमेरिका से बच्चा करके बैठा हुआ है, रशिया से वो बिगाड़ नहीं रहा। जबकि रशिया से बिगाड़ क्या नहीं रहा, रशिया से तो इंडिया के बहुत एक, आप देखें, एक मिसाली किस्म के ताल्लुकात रिलेशन थे। कोल्ड वॉर के टाइम से रशिया के साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन है। वही मैं बोल रहा हूँ, वो दोनों से नहीं बिगाड़ रहा, वो दोनों को लेके चल रहा है। अगर पाकिस्तान जो है रशिया से तेल खरीद ले तो अमेरिका को बुरा लग जाएगा, अमेरिका से रशिया को बुरा लग जाएगा। तो पाकिस्तान में स्टेबल नहीं है अपनी जगह पे। लेकिन इंडिया ऐसा है, इंडिया की मार्केट ये है, इंडिया हर किसी को अपने मुल्क में लेके आ रहे हैं। उनको जो है क्या बोलते हैं, अपना बस हवा निकल गई। मैं पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तान के लोगों को, कश्मीर के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मोदी पर भरोसा मत करें, ये, और ना तो उनकी आर्मी पर भरोसा करें, क्योंकि ये ऐसे सांप हैं, किसी वक्त भी अपना चेहरा दिखा सकते हैं। हो सकता है इनकी ये एक और चाल हो कि पाकिस्तान का ध्यान किसी और तरफ भटका कर पाकिस्तान की किसी जगह पर अटैक करने का। पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की आर्मी चौकन्नी रहे, हम उनके साथ हैं, 24 करोड़ अवाम उनके साथ है। वो कुछ ना कुछ ऐसा करना जरूर चाहेंगे जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। अगर हमारा कुरान क्या कहता है आपको पता है? कुरान कहता है कि
जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन की तमन्ना भी ना करो। लेकिन अगर तुम पर कोई जंग मुसल्लत करता है, उसके बाद सीसा पलाई हुई दीवार बन के उन पर टूट पड़ो। हाँ। आप मुझे बताओ, वो हमारे चाचे के पुत्र लगते हैं, हमको न लगाए, वो हमारे बच्चों को मारे, वो हमारी मस्जिद को शहीद करें, हमारी माओ बहनों को मारे, हमारे वो चाचे के पुत्र लगते हैं, हम उनको गोलियों से भी मारेंगे, गोलियों से मारने के बाद उनको उनका पाँव से भी कुचलेंगे, वो इतने खंजीर के बच्चे। मैं तो माशाल्लाह मेरी 60 साल उम्र जा रही है, लेकिन मैंने तो खुशहाली नहीं देखी यहाँ पे। गुलामी करते आ रहे हैं हम लोग, यानी इन लोगों ने हमें लाइन के पीछे लगाया हुआ है। कभी आटे की लाइन के पीछे लगा देते हैं, कभी चावल के पीछे लगा देते हैं। क्या करते हो भाई तुम? वो भी गरीब आवाम को। वो इंडिया किधर चला गया है? इंडिया में चपेड़े मार रहा है अभी वो उनका वो सदर। मेरी बात सुने, हम इंडिया की हमेशा बात करते हैं, चाहे हमारा सियासतदान कोई बात करते हैं। आज मैं उनकी खबर सुन रहा था कि वो कहते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों को दोपहर के अंदर खाना दिया जाता है और हम जितनी भी गरीबी खत्म कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमेशा उनसे दुश्मनी की बात करते हैं, उनसे देख के सीखते फिर। अब भाईजान मेरी बात सुने, उनका छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी इंग्लिश बोलता है। क्या करता है उनका जो बच्चा है ना छोटा सा, वो भी इंग्लिश बोलता है। हम अपने बच्चों को मजदूरी हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। ये बड़े हुए हैं यार, मैं तुझे आपको कह रहा हूँ, इनको मार दो सारा, इस गंद को खत्म करो। ये बहुत इन लोगों ने तंग किया हुआ हमें, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं हम लोग। मेरी जो वाइफ है ना, वो इंडियन फूड्स की बहुत बड़ी लवर है। अच्छा, बहुत बड़ी लवर है। उसका बस नहीं चलता कि वो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया शिफ्ट हो जाए सिर्फ इंडियन फूड के लिए। ठीक है, उसकी बेसिक रीजन ये है कि उनकी जो प्राइस है ना, हमारे पास एक नॉर्मल बर्गर जो शामी बर्गर 120 का है, आप वहाँ पे चले जाएं तो आपको 25 रुपए का 30 रुपए का मिलेगा, और विद बटर के साथ। अमूल बटर जो उनका बड़ा फेमस है, वो अपने हर खाने में यूज करते हैं। खाने के रेट्स की बात कर ले, इंडिया में अच्छा खाना 15-20 बहुत ही अच्छा होगा तो 150 का मिल जाएगा। हमारी बिरयानी की प्लेट ही 800 से स्टार्ट होगी। क्या हम खाना खाएंगे, क्या एंजॉय करेंगे, क्या तारीफें करेंगे? हाँ, बस यही है कि पाकिस्तानियों को चाहिए कि अपने जो फूड के प्राइस है ना, वो कम रखे, टेस्ट दे। ये नहीं है कि आप रेट कम करो, टेस्ट भी ना दे, लेकिन टेस्ट दे, लेकिन उसके रेट जो है वो भी मुनासिब रखें आप। हमारे मतलब आपको मत सिखा। टेस्ला आया उधर, तो कितनी मर्सिडीज उधर बनी, आईफोन उधर बना, कौन कौन सी गाड़ी नहीं उन्होंने बना दी, कौन कौन सा फोन नहीं बना दिया, कौन कौन सी प्रोडक्ट नहीं बना दी। तो मैं हमेशा कहता हूँ ये बात, आज फिर कहता हूँ, जो लोग चाइना में अपना इन्वेस्ट कर रहे थे, वो अब इन्वेस्ट करना शुरू हो गए भारत में, इंडिया में। तो ये इंडिया और भारत आज से 10, 15, 20 साल बाद आपसे पकड़ा नहीं जाना। अभी पकड़ा जा रहा है सर, वो तो अभी तो हम सोचते हैं ना कि 100 साल बाद इंडिया के लेवल पे चले जाएंगे। अरे बेवकूफो, 100 साल बाद इंडिया कहाँ होगा, कभी ये भी तो सोचो। मैं अपने पापा से सीख गया। ये देखें, ये वो खाना है जिसे मतलब जिसके लिए पाकिस्तान में लड़ा जा रहा है। और ये मेरा बड़ा दिल दुखी है इस टाइम ये सिचुएशन देख के, कि आपको अंदाजा हो सकता है कि बच्चों को इस टाइम इतना नहीं समझ के उन्होंने जी ये देखें इस टाइम पे, और ये बहुत से बच्चे हैं, खाना भी सबके लिए मौजूद है, लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन इस टाइम बनी हुई है, मैं ये समझता हूँ कि ये ले ऐसे नहीं प्यार से लाएं जी। वो देखें, अच्छा उनसे ले, वो उधर वो देखें, ये देखें जी, खाने के लिए किस तरीके से ये देखें जी, ये क्या सिचुएशन पाकिस्तान में बन रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अरे मेरी बात तो सुनिए। चुप कर, तेरी बात सुन, मैं नहीं सुनूंगा तेरी बात। चुप, तू होती कौन बात करने वाली, तेरी क्या औकात है? तू पाकिस्तान के खिलाफ भौंकती रहती है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे बड़ा मसला है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। तेरी क्या औकात है तेरी? तू बड़ी बातें करती है पाकिस्तान को, और ये झंडा क्यों लगाया हुआ इसके ऊपर पाकिस्तान का? ये तुम्हारी बहरूपन, ये तुम्हारी बहन है, मूत्रवासियों की गाय का मूत्र पीने वाली, इस तरह की नापाक औरत हमारे पाकिस्तान में, तू इसके ऊपर झंडा लगा दिया। हटाओ झंडे को। तू बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। तू बड़ी बातें कर रही है, डॉलर लेके मार खा रही है, ऐसा हो गया, निकल यहाँ से। बकवास कर रही है तू, तेरी औकात क्या है? तू पाकिस्तान के खिलाफ भौंकती रहती है। मैं तेरे को कितनी दफा बोला कि बकवास ना किया कर, तू बकवास करती है यहाँ पे आके। मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान के अंदर बड़ा मसला चल रहा है, तो निकल यहाँ से। तू आई बड़ी पाकिस्तान में बैठी है, युगांडा में बैठी हुई है, और यहाँ बोलती है मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इस्लामाबाद में हूँ। तेरी औकात है इस्लामाबाद में रहने वाली? औकात, बड़ी बातें करती है तू, बकवास की जा रही है, बड़ लगाया हुआ है तूने, पाकिस्तान ऐसा। निकल यहाँ से, बकवास करती है। हटाओ इसको यहाँ से, इसका झंडा हटाओ पाकिस्तान का यहाँ से। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आपकी दुकान पे ज्यादातर इंडियन प्रोडक्ट्स ही हमें नजर आ रहे हैं। असल में ये इंडियन मार्केट है, यहाँ गाहक इंडियन सामान माइंड बना कर लेने आता है, और यहाँ पे ज़्यादा लोग इंडियन चीज़ों को पसंद करते हैं। अच्छी चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट्स उनकी हर्बल होती हैं और रिजल्ट वाली होती हैं,
पाकिस्तान से ज्यादा अच्छे इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं? बहुत अच्छी होती है और रेट भी उनके मुनासिब होते हैं, क्वालिटी नंबर 1 होती है इनकी। तो ज्यादातर डिमांड किस चीज की है मार्केट? ज़्यादातर इनके जो है ना इंडियन ऑयल वगैरह जो है उनकी ज़्यादा सेल है, जैसे कि ये डाबर आमला है, ये देखिए। इसकी क्या कीमत है? इसके ऊपर करीना कपूर की फोटो भी बनी हुई है। ये 350 का है, ये 350 का है। और इंडिया में ये कितने का मिलेगा? इंडिया में होगा ये 150 का तकरीबन। तो फिर इंडिया में तो बहुत मुनासिब है ना? इंडिया में तो बहुत सस्ती चीज़ है, इसमें करेंसी और डॉलर की वजह से थोड़ा सा ना रेट में ज़रा 4 गुना पे 3 गुना पे माल आता है यहाँ पे ज़रा। इसके अलावा और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? इसके अलावा इनकी ये दर्दों के आयल होते हैं, शक्ति आयल वगैरह, जैसे ये नोरामिंट वगैरह, ये इंडियन फेयर एंड लवली, और ये मूव तो ज़्यादा की काफ़ी फेमस है इनकी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मुझे बताएं पाकिस्तान में इस टाइम पूरे रोड पे या कहीं पे भी देख के बताएं कि ये चीज पाकिस्तान में बनी हुई है, कोई चीज, गाड़ी, रिक्शा, मोबाइल, कोई चीज नहीं। क्या वजह? पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और कोई चीज हम बना भी नहीं रहे। बस आपके सामने ही है, महंगाई कितनी है। अच्छा, इसके लिहाज से लोगों की खत्म हो गई है, कैपेसिटी नहीं है लोगों की। नेबर कंट्री की बात करें, बड़ी तेजी से इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, वो टेक्नोलॉजी में बड़ा काम कर रहा है, उनकी स्पेस एजेंसी दुनिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, अपना नाम बना रही है। हमें उनके साथ मिलकर ताल्लुकात पे मैं नई गाड़ी लॉन्च की है इंडिया वालों की। तो यहाँ पे 3.5 लाख की बाइक मुश्किल से मिलती है। यहाँ तो इतने का तो 2.5 लाख का तो 1 to 5 हो गया हुआ है। ऐसे ही है। ठीक है, 1.5 लाख रुपए की 70 हम है। रिलेशन ये कितने की है? 1.5 लाख रुपए की तो 70 हो गई है मेरे भाई। ठीक हो गया। और 70 वहाँ पे वैसे बंद हो चुकी है। वहाँ पे बंद हो गई है, वहाँ पे वो दूसरी बाइक चलती है। ठीक है। इंडिया हमारे से बहुत आगे चला गया। नहीं तो आगे चला गया तो हम क्यों नहीं अभी भी साथ में हमारे सियासतदान जो है उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। बस आप चाहते हैं रिलेशन बेहतर हो? तो चाहते हैं बेहतर हो, कश्मीर के साथ भी हो रिलेशन बेहतर, बल्कि पीस आए कश्मीर उनको दे दें। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, क्या वजह, इसकी क्या वजह? यहाँ पे वही बुरा हाल हो जा रहा है पाकिस्तान का, ऐसा ही जो उन पर जुल्म हो रहे हैं, चलो वो तो बंद हो जाएगा ना। अच्छा, वो डेवलपमेंट भी वहाँ पे बड़ी कर रहे हैं, अगर आप कभी खबर देखते होंगे, वो वहाँ कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहे हैं जो खबरों में आता है। अब मैंने तकरीबन 20-22 दिन हो गए टीवी नहीं देख रहा मैं। ठीक हो गया, मसरूफियत की वजह से। अच्छा, आपने ये जो बात की है कश्मीर उन्हें दे दें, हाँ। ये बात अगर पाकिस्तान की आम पब्लिक से यानी कहीं से पूछी जाए तो वो तो जज्बात में आ जाएंगे, वो कहेंगे नहीं 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 कश्मीर नहीं। हमने करना क्या कश्मीर का? 75 साल से हमें ये उसके पीछे ही तो लगाया हुआ है, कश्मीर लेंगे, आज़ादी लेंगे, ये लेंगे, कुछ भी नहीं है, सब लॉलीपॉप है। और एक बात तो सही है। और एक बात बताएं लास्ट में, अगर कश्मीर हमें मिल जाता है, हमारी जो कंडीशन है ऑलरेडी, अगर कश्मीर की आबादी भी यहाँ आती है तो हम मैनेज कर पाएंगे? उन्हें जॉब्स, उन्हें रोटी, उन्हें जो सा फैसिलिटीज दे पाएंगे? जो आगे हमारे 22-25 करोड़ आबादी है वो नहीं समझ रही, इसका बेड़ा गर्क हो गया, तो उनका बेचारों का वो उनका क्या करेंगे? वो इंडिया को ही दे दे तो बेहतर है। ठीक हो गया, रिलेशन बेहतर होने चाहिए। बेहतर होने चाहिए, ठीक हो गया, जबरदस्त। क्रिकेट भी होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। ऐसा ही है। सफेद कपड़ा, फल तो कहते हैं हमें हाथ ही ना लगाओ। केला देखें आप, केला क्या रेट मिल रहा है? इसका रेट तो इस टाइम वो 250-300 रुपए पे चला गया है। इंडिया में केला 40 रुपए और सेब 50 रुपए किलो मिल रहा है। तो इधर 300 रुपए से कम कोई चीज नहीं है पर केजी। केला भी मेरा ख्याल है 250-300 रुपए दर्जन मिल रहा है, और सेब जो है मेरा ख्याल है वो भी 350 से 500 रुपए किलो मिल रहा है। बिल्कुल, जो अच्छे वाला सेब है वो 500 से नीचे नहीं है। और देखिए सर, रमजान में तो हम कहते हैं हर एक के दस्तरख्वान पे फ्रूट चाट होनी चाहिए, फ्रूट तो कहते हैं हमें हाथ ना लगाओ। मैडम, फ्रूट तो दूर की बात है, जो है ना यकीन माने कि लोग ना पानी से अफ्तारी कर रहे हैं, खजूरें लेने की पावर नहीं है। 500 रुपए की एक नॉर्मल सी खजूर मिल रही है जो खाने के काबिल नहीं है, वो आप उसको जब खोलेंगी तो उसके अंदर भी कीड़े। 500 रुपए केजी मिल रही है वो, तो फ्रूट तो दूर की बात है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। वो आईसीसी जो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन चुकी है और भारतीय बीजेपी का एक माउथपीस बन चुकी है। अमेरिका जो हमें सिर्फ वक्त के लिहाज से दोस्ती का इज़हार करता है, उसने उसके बाद क्या हुआ, हमें क्या दिया? हमें क्लासिको का कल्चर दिया, हमारी इकोनॉमी तबाह की। इंडिया से जंग करके तबाह करना है, क्या करना है? जी करना, क्यों नहीं करना? ठीक है जी, आप क्या कहना है? हाँ जी, करेंगे तबाह। करना क्यों नहीं करना है? आप बताएं जरा, बताएं ना भाई। इंशाल्लाह हम तबाह करेंगे, जरूर करेंगे। आजा संडास दिखा तो।
तबाह करेंगे तो हमें भी तबाही का मुंह देखना पड़ेगा। ये एक बंदे ने बात थोड़ी सी बेहतर की है तबाही का पाकिस्तान इधर मैं तो यार ये जो तबाह करना निकालना बेहतर तेन बोला पड़ेगा। नहीं, आपकी अपनी राय है, मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा, आप गुस्सा ना करें। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मुसलमान को डरा रहे। अरे मोदी है, मोदी है। का मोदी, किधर का मोदी? आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। ये किसको कह रहे हैं? मोदी। अरे हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। कह रहे हैं ये, पहले तो ये बताएं ना, क्या ये मुस्लिम लीडर हैं, बताएं क्या कह रहे हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस को धमकी दे रहे हैं। अब ये देखें, अगर कहा यह जाता है कि आज़ादी नहीं है, वो वहाँ पर आज़ाद नहीं, तो इस तरह की बात कोई कर सकता है? ये इस तरह की बात इसी वजह से हो रही है ना कि स्ट्रेंथ काफी है मुसलमानों की माशाल्लाह उधर पाकिस्तान से ज्यादा। बिल्कुल, और देखें वो बोल कैसे रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस है, आपको लग रहा है कि उधर उन्हें दबाया जाता होगा? अब आप बताएं। नहीं, उनके बोलने से, उनके बात करने से तो लग रहा है कि वो काफी आजाद है ना, बात कर रहे हैं। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। क्या नाम है सर आप? अताउल लतीफ ख्वाजा। क्या लेने आए हैं? प्याज, टमाटर, रमजान के लिए जो सब्जी होती है वही लेने आए हैं। ले लिया? ले लिया, खरीद लिया। क्या रेट मिला है? प्याज तकरीबन जो है 650 से 700 रुपए किलो। आलू जो हैं वो तकरीबन 230 रुपए धड़ी मिल रहे हैं, और टमाटर जो हैं वो 120-30 रुपए किलो है। वो इतना महंगा था, मैंने कहा लेने से अवॉइड किया। टमाटर? हाँ जी, टमाटर जो है। हमारे हमसाए मुल्क भारत में 10 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं और 20 रुपए किलो प्याज मिल रहे हैं। हम अपनी ट्रेड उनके साथ क्यों नहीं खोल लेते? वही मैं बात कर रहा हूँ, हम भूख से मर रहे हैं और हम ये हर दफा ये इजाद करके सोचते हैं, हमने ऐसा मिसाइल बनाया जैसे इंडिया के हम 10 करोड़ लोगों को मारेंगे। यही वजह है कि हमारी सारी तवज्जो लोगों को मारने और उस पे है, हमारी कोई तवज्जो नहीं है कि हम महंगाई कैसे। महंगाई सिर्फ इसी सूरत में कम हो सकती है कि हम अपने हमसाये ममालिक से तलाकात अच्छे करें और लोकल करेंसी में उनसे डील करें, ताकि हमारे फॉरेन रिजर्व पे प्रेशर कम हो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो पाकिस्तान जो है ना वो 1-2 बिलियन के लिए तरस जाता है, ठीक है? और इंडिया तो सिर्फ मोबाइल से इतने पैसे कमा रहा है, ठीक है, मोबाइल सेल करके। अभी मैंने देखा था कि चाइना ने $6 बिलियन के आईफोन इंडिया से मंगवाए हैं। चाइना ने मंगवाए हैं। हालांकि चाइना तो खुद फोन बनाने का मास्टर है, बना रहा है, लेकिन आईफोन 16 प्रो मैक्स जो है ना, चाइना ने $6 बिलियन के इंडिया से मंगवाए हैं। ये बात तो सही है। ये मतलब, हाँ, मतलब ये है कि 22% अगर जस्ट इंडिया मोबाइल से रेवेन्यू कर रहा है ना, तो बाकी ऑटोमोबाइल्स कार है ये वो, तो इंडिया तो बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। हाँ, बड़े पैसे भाई इंडिया पे तो कहते पैसा बरस रहा है। पैसा भी नहीं, डॉलर बरस रहे हैं। तो कह सकते हैं, देखिए अभी अगर इंडिया पे पैसा बरस रहा है ना, तो ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। अगर हमारे मतलब पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान में तो एक स्टोर के लिए लोग तरस जाते हैं। हमारे मुल्क में एक स्टोर नहीं है। मुझे तो नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई एक स्टोर भी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, हम उनके लिए तरसे हुए। सेल तो दूर की बात है, तो हम क्या करेंगे, क्या रेवेन्यू लेके आएंगे? तो मुझे समझ नहीं आती। हम गरीब हैं। आती इन चीजों। आईफोन ने बड़े पैसे कमा लिए जब से इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब सैमसंग भी आएगा, बड़े बड़े ब्रांड आएंगे। ऑलरेडी ब्रांड्स आ रहे हैं, पूरी दुनिया के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। कह रहे हैं पैसा अगर डबल करना है, सही टाइम है इंडिया पहुंच जाओ। बिजली भी सस्ती, लेबर भी सस्ती, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं, गवर्नमेंट भी स्टेबल। मोदी जी का वादा है कि सेमीकंडक्टर में भी इन्वेस्ट करोगे तो रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पहुंचा देगी। इंडिया तो पूरी दुनिया का पैसा डबल करके उसको दे रहा है। देखिए, मैंने जो एक रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें कह रहे थे कि जो मतलब 12 कंट्रीज है ना दुनिया की, जिनका दुनिया पे राज चल रहा है, उनमें इंडिया शामिल हो रहा है। इंडिया का राज चल रहा है दुनिया पे, ठीक है। वो गाड़ियां बना रहा है, मोबाइल बना रहा है, आईटी में इतना काम कर रहा है कि मोदी का एक और कारनामा देखिए, मोदी ने सिर्फ इंडिया में काम नहीं किया आईटी में। मोदी ने जो अच्छे लोग पढ़े लिखे थे ना, पूरी दुनिया में फैला दिए। मतलब दुनिया, अमेरिका में बड़े बड़े ओहदों पे हैं, कनाडा में देखे, यूके में देखे, तो बड़े बड़े ओहदों पे हैं। टॉप 25 कंट्रीज के सीईओ इंडियंस है, ये लेकर उनमें हाँ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इंडिया इतने टॉप पे जा रहा है। और एक दफा मतलब हमारे एक प्राइम मिनिस्टर से किसने पूछा था कि पढ़े लिखे लोग जो है ना 1.2 मिलियन 12 लाख लोग जो है ना मतलब मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि फिर क्या हुआ, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। फिर क्या हुआ? पढ़े लिखे लोग, जरूरत ही नहीं पढ़ाई की। 12 लाख पढ़े लिखे लोग मुल्क से जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि फिर क्या हुआ अगर जा रहे हैं तो, ठीक है। मतलब मुझसे परवाह ही नहीं है, तो हमें परवाह करनी पड़ेगी। इंडिया जस्ट सिर्फ मोबाइल में इतने नहीं कमा रहा। अगर उनकी देखें, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार अभी मतलब रिसेंटली बनाई है, इलेक्ट्रिक कार बनाई है, और पता नहीं वो कितने 100 किलोमीटर तक चलती है।
पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता। मतलब अगर पाकिस्तान इंपोर्ट करना चाहे तो उसके लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू तैयार होगा, ठीक है। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। इसमें मेरे ख्याल में कोई 10, 12, 15 साल लग जाएंगे। हमारी हैसियत सिर्फ इंपोर्ट करने की, वो भी उधारे पैसों की। बात तो सही है। अपने हमारे मुल्क की तो रेवेन्यू है ही नहीं। उधारे पैसों की भी मेरे ख्याल में इस वक्त नहीं है, क्योंकि जितना भी पैसा आता है ना उससे डबल हम उल्टा दे रहे होते हैं उनको। हाँ। तो मेरे ख्याल में हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम जाके उनसे गाड़ियां ले लें। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरेबियन सी में जी इंडिया ने एंटी शिप मिसाइल जो है फायर कर दी है। उससे पहले जो है हमने देखा इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन आक्रमण किया और बोला कि हम जो है आर्मी है या हमारी नेवी है या हमारी एयरफोर्स है वो अलर्ट है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वजीर आजम ने बोला कि हम जो है पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है और आर्मी कह रही है कि हम भी हाई अलर्ट पे है। कोई डरने वाली बात नहीं है। डर नहीं लग रहा? नहीं, इसमें पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं है। देखे ना हमारी इकोनॉमी कितनी खराब है। अच्छा, इससे ज्यादा क्या खराब होगी? इसमें नुकसान हमारा कोई है ही नहीं। सर नुकसान ही उसका इंडिया का होगा। वो क्या कहते हैं डेवलपिंग कंट्री अगर जंग होती है तो उसको लॉस होना है। हमें क्या लॉस होगा? हमने पूरी दुनिया का आधार देना है। हम रेडी है, हमें कोई लॉस नहीं है मैडम इस चीज का। अच्छा, जिसके देने हैं क्या वो नहीं आएगा लेने? वो हमारी तरफ होगा ना। आप देखे ना, आपने किसी को उधार दिया हो, वो अगर बीमार हो जाए तो आप उसके लिए फल फ्रूट लेके जाएंगे ना तीमारदारी के। और पैसा आएगा हमारे उल्टा और पैसा आएगा। हम तो चाहते हैं जंग हो मैडम। तो भाइयों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो में आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी क्लिप्स कौन से लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो आप हमें उस टॉपिक का नाम कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।